लास्ट क्लास में हमने थियोरेटिकल पार्ट शुरू करा था, रिपेयरिंग इज गोइंग ऑन, बस डोंट फोकस देयर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये नोट्स आपके सामने अवेलेबल है। पिछली क्लास में हमने बोला था कि पार्टनरशिप की जो फंडामेंटल है उसमें पहला टॉपिक है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जरा जानिए कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या हम पढ़ते हैं। नंबर वन, हम पढ़ते हैं क्या? डेफिनेशन से नोट कर लेना, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला पार्ट ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स। इट्स कंटेंट्स। तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं क्या? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चौथा पार्ट पढ़ते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफी बड़ा टॉपिक है। नंबर पांचवा पार्ट पढ़ते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। नंबर सात में हम पढ़ते हैं, नंबर सात में हम पढ़ेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होता है फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, और दूसरा बनता है हमारा क्या? फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद नंबर आठ पे जाते हैं हम लोग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और यहाँ नंबर नाइन पे बोलते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स, और ये विद गारंटी होता है, विद GUARAN, विद गारंटी। और एक लास्ट टॉपिक दसवां और भी होता है जिसे कहते हैं हम लोग कैपिटल रेशो। ये ना CBSE के सिलेबस में ना CUT के सिलेबस में, लेकिन पढ़ेंगे इसको क्योंकि इट बूस्ट योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। ये पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है, आगे वाले चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये सारा सर हम शुरुआत किससे करेंगे? डेफिनेशन ऑफ क्या और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। तो जो आपको नोट्स दिया गया ना ये वाला, उसमें पहले दो टॉपिक कवर होते हैं। फिर अगली क्लास के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अलग है, ये अलग है, इसका नोट्स अलग है। ये दोनों एक ही में आएगा। गारंटी का नोट्स अलग है, पास एग्जाम्स का नोट्स अलग है, सब अलग अलग नोट्स आपको मिलेंगे, बंच ऑफ पेपर्स वैसे करके। इसलिए कह रहे हैं एक फाइल बना लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आपको हेल्प मिले करने के लिए। दिस इज देयर। ये 10 टॉपिक्स हम लोग करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी, छोटे मोटे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आप लोगों ने मिस किया था शायद, जो कल आए थे ट्यूसडे वाले बैच में, है ना। लेकिन मैं भी बता देता हूँ जल्दी से, इसे नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, ऑनलाइन में आप लोगों ने नोट कर लिया इसे, हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। ठीक है, चलिए। सेक्शन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, पूछे जाते हैं CUT में, पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, पूछे जाएंगे, चांसेस हैं पूछे जाने के, वैसे भी हो सकता है। और सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम, थिंग फॉर ऑल। इसकी हम सर्जरी करेंगे एक एक पार्ट, मतलब इसी डेफिनेशन से हमारे पास सारी सारी फीचर्स आ जाएंगे। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन CUT के अंदर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन दिस एरिया। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में बताया था कि इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, कलेक्टिवली उनको बोलते हैं फर्म। आगे हमने बोला
जिस नाम से पार्टनरशिप जानी जाती है उससे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का नाम। अच्छा, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन अकाउंटिंग में तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर और उसका बिजनेस दोनों ट्रीट किए जाएंगे सेपरेट एंटिटीज। लेकिन एज फार एज लॉ इज कंसर्न, एज फार एज बिजनेस स्टडीज इज कंसर्न, पार्टनरशिप और बिजनेस दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं। ठीक है जी। कानून की निगाहों में उसे क्या कहते हैं, इसलिए इसलिए क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनर्स की। अगर फर्म को लॉस हो गया तो फर्म का लॉस पूरा करने के लिए पहले फर्म के प्रॉफिट्स, फर्म की एसेट्स यूज करी जाएगी। फिर भी अगर नहीं पड़ता पूरा तो किसको इस्तेमाल करेंगे, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में भी यूटिलाइज। ये बनता है आपके पास। ठीक है, फीचर्स आई हमारे पास। दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन बोले लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, देन यू हैव टू गिव मैक्सिमम लिमिट एंड लोअर लिमिट एज वेल। मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। कौन डिसाइड करता है, कंपनीज एक्ट। वहां से पता चलता है 50 होने चाहिए, मिनिमम दो मैक्सिमम। ठीक है। और तो दो या दो से ज्यादा, अच्छा दोनों के दोनों लोग क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, 18 साल से बड़े होने चाहिए। 18 साल से बड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप नहीं बना सकते। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, ए व्यक्ति 18 साल का, दूसरा व्यक्ति 17 ईयर 364 डेज का, नहीं बना सकते पार्टनरशिप, क्योंकि एक बंदा क्या है, माइनर है। एक व्यक्ति 21 साल का, दूसरा 18 साल का, तीसरा 17 364, क्या तीनों बना सकते हैं, तीनों नहीं बना सकते। ए और बी बना सकते हैं क्योंकि वो मेजर है, और सी को एज ए माइनर पार्टनर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 30, माइनर एज ए पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट 1930 का सेक्शन 30, 1932 का। माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस। बाकी पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन यहाँ माइनर एज ए पार्टनर क्या होगा, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं। अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन राइटिंग विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने तक उसको बोलना है, भाई तू रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता पार्टनर। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर बोलता है नहीं मुझे नहीं रहना, तो हट जाएगा। और अगर 6 महीने के बाद भी नहीं बोलता तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। पता है कौन से रेट से, जिस दिन वो क्या हुआ था, 18 पूरा हुआ था। इस दिन नहीं, जिस दिन 6 महीने पूरे नहीं, जिस दिन वो 18 हुआ था वाला। इफ ही शी डज नॉट सो डिसाइड, ही शी बिकम्स लायबल फॉर ऑल द एक्शन सिंस ही हैज बिकम द पार्टनर, और उस पर्टिकुलर डेट से उसको माना जाएगा। तो दूसरी बारी आती है क्या, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जो रिजल्ट, पार्टनरशिप क्या होती है, रिजल्ट एंड एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट जो होता है आपका क्या हो सकता है, ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट कहीं कंपलसरी नहीं करता, कहीं पर ये मैंडेटरी नहीं बनाता कि आपको क्या करना है, एग्रीमेंट ओरल करना है, रिटर्न करना है। लेकिन देर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। है ना। क्या नाम तुम्हारा, हाँ, सुधन्य कहता है किसी से, मैं तुझे चाहता हूँ किडनी से, लंग से, फेफड़ों से, है ना। और ओरल बोल देता है क्या, कि मैं तेरे साथ 7 जन्म का रिश्ता, 5 जन्म का रिश्ता, दिन सुबह दोपहर शाम सब तेरे साथ, तुझ पे कुर्बान निछावर, ऐसा। है ना। वादा तेरा वादा। ठीक, ओरल वादा, कम्युनिकेशन से वादा। अब उसके बाद क्या होता है, फिर फिर ब्रेकअप हो गया, फिर कहाँ गया वो वादा। तो क्या, जब हम किसी के साथ अफेक्शनेट रिलेशनशिप बनाएंगे तो भी क्या एग्रीमेंट बनाएंगे, सोशल प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट होता है। ये किसी के पास जाके बोलता है प्रपोज करने के लिए, सुनो एग्रीमेंट के साथ प्रपोज करते हैं, दफा यहाँ से, तो ही रह गया। है? प्यार में कोई बंधन थोड़ी होता है, तो उन्मुक्त होता है। तो यहाँ आ जाइए, ये प्रेम की पाठशाला नहीं बेटा, पार्टनरशिप की पाठशाला है। ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम आने वाले हैं। दक्ष आया ना आज, बहुत बढ़िया। दक्ष इज हियर, दक्ष इज द सेंटर ऑफ माई नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए, oral agreement is equally valid, but in order to avoid disputes, it is preferred that partners must have a written agreement. और वो written agreement क्या होना चाहिए भाई, उसी को तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं। That must be in writing, that must be accepted, agreed by all the partners, signatures of all the partners must be there on that. बारी आती है किसकी, बिजनेस की। बिजनेस की पार्टनरशिप का क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए बिजनेस मोटिव बिहाइंड एनी क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है जी। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए जरा जानने की कोशिश करते हैं, और किस तरह का बिजनेस होना चाहिए। चलिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। और जो लोग ऑनलाइन है वो मेरी बात सुन पा रहे हैं शायद, हाँ है ना, वीरेन। यस यस सर। एक एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट। 4 5 6 जेनजी के बच्चों ने डिसाइड करा कि भाई हम क्या करेंगे, एक स्टार्टअप शुरू करेंगे। ठीक। स्टार्टअप के लिए मुझे क्या चाहिए थे, लंबा चौड़ा बलिष्ठ बच्चा चाहिए था, जो किसी को भी ऐसे उठा ले, उठा के गोदी में रख, जेब में रख ले, गोदी में रख ले, ऐसा। और मुझे दो लड़कियां चाहिए जो कि उनमें से एक बहुत मासूम फेस हो, बिल्कुल इनोसेंट सा, और एक हो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत शार्प हो।
कौन है तुम में से जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत शार्प? सुहानी की? इज्जत? हमेशा? नहीं नहीं। ये है ऑब्जर्वेशन स्किल इसकी शार्प है, ठीक है। और मुझे चाहिए मासूम से बच्चा। मेरा देखो, मासूम से बच्चा जिसका चेहरा बिल्कुल, देख भैया कौन इनमें से मासूम लग रहा है तुम्हें? मैं उसको नहीं, वो मासूम थोड़ी लग रहा है। कौन? बोलो अच्छे वाली। नहीं नहीं, अच्छा मुंह पे हाथ मत लगाओ, डोंट फील एम्बैरेस, इट्स एन एग्जांपल, यू विल एंजॉय दिस एग्जांपल, अभी देखिएगा। चलो हम क्या करते हैं, हम वो पीछे वाली को बोल देते हैं, ठीक है। वो वो उसको मान लिया हमने मासूम। अच्छा किसी को ड्राइविंग आती है तुम में से? ड्राइविंग, एनीवन हु नोज ड्राइविंग? बोल भाई, बोलते यार जल्दी से। आती है? बहुत बढ़िया। मतलब वो टेम्पो ट्रक वगैरह भी चला लोगे ना? चला लेगा, बढ़िया जी, ठीक है। तो हमारे पास एक ये बलशाली लड़का है, ये लंबा चौड़ा, अभी ये थोड़ा सा डाइटिंग पे है तो थोड़ा सा डोले शोले झड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ही इज पावरफुल गाय। एक ये हो गया। एक बच्ची जिसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स शार्प है वो, एक मासूम सी बच्ची है वो। और वो ड्राइव करने वाला कहाँ गया? ये वाला ड्राइव करने वाला, ठीक है। अब इसको ना एक एक और बंदा चाहिए, थोड़ा सा मजबूत सा। तुम्हें ले लेते हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, इनको ले लिया हमने, ये भी आ गए हमारे साथ, ठीक है। बाकी सब जरा देखना। तब इन्होंने डिसाइड करा भाई कि हम एक स्टार्टअप खोलेंगे। अच्छा आपने पढ़ा होगा ना बिजनेस स्टडीज में, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, पढ़ा होगा सब लोगों ने। बिल्कुल सही, इन्होंने भी कहा हम वैसा ही करेंगे, तो इन्होंने ढूंढ लिया। इन्होंने डिसाइड करा क्या करेंगे, हम ना बच्चे किडनैप करेंगे। बच्चे किडनैप करेंगे, ठीक है। और शार्प ऑब्जर्वेशन वाली लड़की को बोला जाओ छोटे मोटे पार्कों में रेकी करो जाके। ये अपना कान में हेडफोन लगा के नाचते जाते जाते देखते, ये टिंगला बच्चा घूम रहा है ऐसे ही फालतू, ये घूम रहा है फालतू, ठीक है। सीटी बजा के उसको बोलती है, "ए, इधर तेरा काम शुरू हो रहा है", ठीक है। और वो भाई साहब अपनी मेटाडोर देखिए, अपने पुराने जमाने की, पाब्लो एस्कोबार के जमाने की मेटाडोर, वो लंबी चौड़ी गाड़ी, टेम्पो टाइप की गाड़ी होती थी, वो लेके बैठा है, ढर ढर करके बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक। ये भाई साहब एक बोरा लेके तैयार खड़े हैं। ये भाई साहब गेट के पास खड़े हैं। मतलब दे आर वेल प्लान। इन्होंने कैमरा देख, सीसीटीवी कैमरा भी तो बहुत होते हैं ना, ठीक है। ऐसा करते हैं, इन भाई साहब ने च्युइंगम चिपका के सीसीटीवी कैमरा में लगा दिए जगह जगह पे। फुल फुल प्लान बना के कोई फुटप्रिंट न रहे। मोबाइल फोन ऑफ करके घर ही छोड़ाएं, क्योंकि लोकेशन ट्रेस हो जाती है। जेंजी है भाई, बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है जी। चलो, डे ऑफ एग्जीक्यूशन। वो जो है वो वाली पीछे मासूम फेस की वजह से ना एक छोटा सा टेंगलू बच्चा दिख गया उसको, उसने बोला ये एक वो रखा वहां पर। माँ बाप अपने फोन पे चैट पे लगे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये छोटे बच्चे के पास जाके बोलती है चॉकलेट 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 चॉकलेट, ऐसे ऐसे बच्चे को लेके आती है, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। जैसे ही बच्चा डार्क स्पॉट में आता है ये बोरे में भर लेता है उसको, ऐसे भगा के, और उसको पकड़ा देता है, ठीक है। और ये भाई तेजी से भागता वहां जाते हैं, ये घूम घूम करके गाड़ी लेके खड़ा है वहां पर, ठीक है। और ये अपना घूमते फिरते चल जाते हैं। और बच्चा डाला टेम्पो में, और धूम मचाले धूम स्टाइल में निकल पड़ते हैं। वो शार्प ऑब्जर्वेशन वाली लड़की बच्चे के पापा का पता, एड्रेस वेड्रेस सब पहले से पता करके रख लेती है, ठीक है जी। और फिर बाद में ये भाई करता है फोन उसके पापा को, हलू सारा छोरा हमारे कब्जे में है, 5 करोड़ दे दे वरना एक एक उंगली काट के भेजूंगा। सैटेलाइट फोन से बात करता है बंदा, वो भी अरेंज कर लिया, जेंजी है ना, नेपाल से मंगवा लिया उन्होंने, ठीक है जी। कितना बढ़िया बिजनेस है बताओ। रिस्क है भाई, पकड़े जाएंगे, लेकिन दे हैव फुल फुल प्लान, है। तो अब देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है पार्टनरशिप का। ये भाई साहब क्या करते हैं, थैला उठा के चलते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, और सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। वो भाई साहब क्या करते हैं, टेम्पो चलाते हैं। वो मासूम बच्चे को चॉकलेट से ल्योर करती है, वो ऑब्जर्वेशन स्किल। कितना बढ़िया काम है ना। सो इन द रियल बिजनेस वर्ल्ड कैन वी हैव दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप? गलत क्या है इसमें भाई? हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। बच्चे के माँ बाप की पतलून गीली हो गई, अरे रे रे कुछ मत करो, हम 5 करोड़ भेज रहे हैं। 5 करोड़ आ गया, बस फिर तो पार्टी। फिर हफ्ते में, अच्छा, दे हैव बिजनेस एथिक्स। बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, मूवी दिखाएंगे, पिज्जा विज्जा खिलाएंगे, बच्चा कहेगा ना मैं तो नहीं जा रहा वापस, ऐसे भी हो जाता है। तो कैन वी हैव दिस काइंड ऑफ बिजनेस? समबडी टेल मी व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। कोई बताएगा? ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बताएगा मुझे व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? समबडी प्लीज टेल मी। ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए क्या गलत है इसमें? इलीगल है, अच्छा। कैसे होना चाहिए बिजनेस? अगर ये इलीगल है तो बिजनेस कैसे होना चाहिए? बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल। रुक तो जा यार, बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल। ये भी आंसर गलत है। लीगल बिजनेस पता है किसे कहते हैं? लीगल कंसल्टेंसी और वकील की कंसल्टेशन वगैरह। बिजनेस लीगल नहीं होना चाहिए, इस बच्चे ने पकड़ लिया। बिजनेस शुड बी व्हाट? बिजनेस शुड बी क्या? लॉफुल होना चाहिए। डोंट राइट द आंसर बिजनेस शुड बी लीगल। लीगल बिजनेस तो कुछ और चीज होती है। बिजनेस शुड बी व्हाट? लॉफुल।
तो आपके देश में किडनैपिंग मान लो लॉफुल है, लेकिन नहीं है दूसरी जगह पे, वैसे किडनैपिंग कहीं भी लॉफुल नहीं है। तो बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भाई आज बैंक लूटते हैं, कट्टे मंगवा लिए बैंक लूटने चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। और आपने पढ़ा था, क्योंकि आप तो 12th पढ़ के 11th पढ़ के आए हैं, हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट। सो वी नॉट लोड बाय द प्रॉफिट। बिजनेस क्या होना चाहिए, इट शुड बी लॉफुल। मेयरली को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू अ पार्टनरशिप। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए। हम्म, अब मुझे बताइए एक चीज यहाँ पर आप। ये देखिए आप, चार पांच पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये बड़ा गुस्से वाला है लड़का, बड़ा बड़ी समझ आएगा, देखो। चार पांच पार्टनर्स हैं। उन लोगों ने डिसाइड करा, अच्छा पता है, ये जो मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होते हैं, पैसा कमाने की नई नई ट्रिक कमाते हैं लोग। तो आई एम टेकिंग अ लाइव एग्जांपल। गुजरात के दूर दराज के गांव में एक मंदिर होता था, बहुत पुराने वाला। ठीक है जी, बहुत पुराने वाला मंदिर। तो उन्होंने क्या किया कि उस मंदिर को मंदिर पुराना था। तो एक मारवाड़ी भाई पहुंचता वहां पर और ग्राम पंचायत के प्रधान को बोलता है, सुनो प्रधान जी, इस मंदिर को ना बिल्कुल टनाटन टकाटक बना देंगे मंदिर को, ठीक है, और पैसा आपसे एक नहीं लेंगे। लेकिन क्या होगा, जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर की एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। मंदिर में जो भी चढ़ावा आएगा उसमें हम पुजारी को सैलरी देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, मेंटेनेंस रखेंगे, बाकी आधा आधा बांट लेंगे। अब आपने देखा, राम मंदिर बना, भव्य बना, तो कितने सारे लोग, इतना सारा वो टूरिज्म स्पॉट बन गया अच्छा खासा, एंड रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट बन गया, ठीक है। आपने देखा होगा वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी की कोई इकोनॉमी नहीं है। क्या होता है वेटिकन सिटी, जानते हैं वेटिकन सिटी? पोप रहते हैं जहाँ पर। एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, छोटू सा, बहुत छोटू सा, करोल बाग से भी छोटा, इतना छोटा है वो। लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेवल देयर, ठीक है। हज के लिए जाते हैं, देखा कितनी बड़ी जगह है वहां पर, और कितना खर्च करते हैं लोग वहां पर जाके। रिलीजियस सेंटिमेंट्स आल्सो देयर, बट द मॉनेटरी एस्पेक्ट वी कांट बी इग्नोर। ऐसा चलता है सब जगह पे। ठीक है जी, तो उन्होंने बना दिया उसको वहां पर। अब मुझे बताइए, क्या ये पार्टनरशिप होगी? विल इट बी अ पार्टनरशिप? कोई बताएगा मुझे, हाँ या ना? अच्छा, उन्होंने मंदिर बना दिया, मंदिर बहुत शानदार बन गया। शानदार मंदिर की वजह से लोग आने शुरू हो गए, चढ़ावा बढ़िया आना शुरू हो गया, पुजारी जी भी अमीर होने लग गए, गांव वाले भी अमीर होने लग गए, बहुत कुछ होने लग गया। बट विल इट बी अ पार्टनरशिप? कैसे पता चलेगा आप? नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी हमने पार्टनर्स की बाकी फीचर्स नहीं पढ़ी हैं। लेट मी एक्सप्लेन द अदर फीचर्स, तब आप खुद मुझे जवाब देंगे कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। आप चार लोगों ने मिलकर एक मॉल में एक दुकान खरीद ली। खरीद ली दुकान, एक एक करोड़ रुपया लगा लिया। कितना करोड़ लगा, 4 करोड़ रुपया लगा। आपने मिलकर एक एग्रीमेंट बना लिया कि इसका जो किराया आएगा हम चारों इक्वली बांटेंगे, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, क्या दुकान किराए पे देना लॉफुल है या नहीं है? बिल्कुल लॉफुल है जी। क्या रेगुलेटिव रिटर्न है? बिल्कुल है जी। बिजनेस है? बिल्कुल है जी। गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं ना, सर्विस है ना, वी आर प्रोवाइडिंग रेंटल प्रॉपर्टी, इट इज सर्विस। ये भी बिल्कुल ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप की सारी फीचर्स इसके अंदर आती हैं। तो कैन बी कंसिडर इट एज अ पार्टनरशिप? बोलिए। हाँ, तुम बोलो क्या बोलने वाले हो। क्यों? अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा आ गया क्लास में। हाँ। कौन से स्कूल से हो? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई है? तुम्हें कैसे पता? बचपन में पढ़ा था? ये समझदार बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा है। ठीक है, हाँ, अच्छा। बिल्कुल सही है, अभी मैं इसको और अच्छे एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए। बिजनेस प्रॉपर्टी का को ओनरशिप, इट डजंट टर्म इट एज अ पार्टनरशिप, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ज्वाइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी बनते हैं, पार्टनर नहीं है, ठीक है। इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर द पर्पज मेकिंग प्रॉफिट, दे विल कॉल्ड पार्टनर। अभी मैं बताऊंगा आपको चीजें, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। एक हमारे पास शब्द आएगा म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। और आपने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए देखें जरा, इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, और इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं जरा। चलो देखें जरा। ये
हाँ हाँ। आओ जरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। कौन है भाई ये? कौन? दक्ष ने काफी बढ़िया पढ़ाई करी, एसआरसी से पढ़ा, स्टैनफोर्ड से पढ़ाई करी, एमआईटी से उसने पीएचडी करके वापस आया, वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर लगा, और फाइनली इसकी अम्मा ने क्या करा, इसका रिश्ता तय कर दिया। ये कौन है? दक्ष, ठीक है, दक्ष की दुल्हनिया है। ठीक है जी। इसने बोला, सुन भाई, भाई तो नहीं बोलेगी खैर, ठीक है, सुनो पिया, तुम्हारी हमसे शादी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस तरह से ड्रेस अप हूँ जैसे साउथ इंडियन ब्राइड्स ना ड्रेसअप होती हैं। कैसे होती हैं जरा देखिए। ऐसे दिख रही है, अरे तू, ये देख, क्या बहनों की कमी है कुछ, है ना? तो लगता है दुबई का सारा सोना यही पहन के आ गई है। ऐसे मुझे क्या चाहिए, गहने चाहिए दक्ष, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? दिस इज फाइन। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें दिख रहा है, कैन यू सी इट? यस सर। चलो जी, खुश है लड़का। तो ये कितने गहने चाहिए उसको, ठीक? तो दक्ष ने क्या करा, नोएडा के आसपास वाले एरिया में जाके देखा कि कौन सी ऐसी दुकान है जो मुझे इतनी वैरायटी की है, मेरे 2 1 किलो तो होगा इसके कहने में, कम पता नहीं भाई पता नहीं कहाँ तक है, मेरे पास पूरी तस्वीर मैंने डाल नहीं सकता, इसलिए मैंने आधी तस्वीर डाली है, तो नीचे तक जाता है, कमर से भी नीचे जाता है सोना, ऐसा करके। साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनकी बेटियां ऐसे सज धज के आती है। करेक्ट। चलो जी, तो यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। यहाँ दक्ष को बोला, दक्ष तुम लेके आओगे, अप्पा कुछ नहीं देंगे तुम्हें। दक्ष ने कहा ठीक है भाई, करेंगे। तो अब क्या किया दक्ष ने, ही हैज गॉन टू अ ज्वेलरी शॉप। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? कनव। कनव की ज्वेलरी शॉप में पहुंच गया जाके। हाँ। बोला भाई देखो इतने सारे गहना हमें चाहिए। और कनव ने बोला ठीक है। एक सेल्समैन को बोला भाई बात करो इनसे। सेल्समैन आया और सेल्समैन ने सारे देख, सेल्समैन दिखाता है, मालिक दिखाता है आपको सब कुछ, सेल्समैन ही दिखाता है। सेल्समैन ने दिखाना शुरू कर दिया, ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद। कुल मिलाकर करीब करीब 370 करोड़ के ज्वेलरी दक्ष ने अपनी दुल्हनिया के लिए क्या कर ली, बुक कर ली। और ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और पैसा वैसा पेमेंट कर दिया। ठीक है। इसने बोला कि बिल्कुल टंच माल है हमारा, ये वाला सारा सारा ज्वेलरी बिल्कुल 100% प्योर है, हॉलमार्क देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ठीक। अब शादी हो चुकी है, शादी के बाद इन्होंने ये गहने की बड़ी शौकीन, इन्होंने पहना उस गहनों को, काले पड़ने शुरू हो गए। और दक्ष को बोली फेंक के, कहते क्या तू गहने लेके आया, 370 करोड़ माई फुट, कहाँ खर्च हुआ देखो, देखो काला पड़ना शुरू हो गया, जंगलसूत्र मंगलसूत्र सब काले पड़ गए। अब दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, 375 करोड़ में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती है, इतना खर्च करने के बाद भी मुझे बीवी के ताने सुनने मिल जाए तो कितनी गलत बात है। मैंने सेल्समैन की मुंडी हिला दी ऐसे ऐसे करके। अरे भाई क्या क्या दे दिया तूने? सेल्समैन कह रहे मेरे से बात क्यों कर रहे हो, मालिक से बात करो। ठीक है। अब आप जरा समझिए, सेल्समैन इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ ओनर। नाम बोलो। कनव, कनव है मालिक, और मालिक का क्या, जो सेल्समैन है वो क्या है, एजेंट। तो जरा देखें यहाँ पर, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये ये एक व्यक्ति है, कनव है ये, कनव। ठीक है, और एक व्यक्ति और है यहाँ पर, ये दूसरा व्यक्ति। ये भाई साहब कौन है, प्रिंसिपल, और ये भाई साहब कौन है, एजेंट। जो भी कमिटमेंट एजेंट करता है या सेल्समैन करता है, ठीक है, वो किसके बिहाफ पे करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, मालिक के बिहाफ पे करता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं इसकी। ये बोलेगा कि हमने 100% गहने हॉलमार्क, कह रहा मैं क्या जानू, मालिक तो इनसे बात करो ना जाके, मेरे से क्यों बात कर रहे हो तुम, इनसे बात करिए। ठीक है जी। लेट अस टेक दिस एग्जांपल इनटू पार्टनरशिप एग्जांपल। पार्टनर जो होते हैं ना पार्टनरशिप फॉर्म में, दे एक्ट एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट साइमल्टेनियसली। कैसे? चार पार्टनर हैं, एक के पास मार्केटिंग, एक के पास फाइनेंस, एक के पास एचआर, एक के पास ऑपरेशंस। और जो फाइनेंस वाला है वो बाहर मार्केट जाता है और लोन उठा के ले आता है फर्म के नाम पे। ठीक है, तो क्या वो कर सकता है ऐसा? बिल्कुल कर सकता है। पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। तो एक पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप फर्म में, वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है। ठीक है। पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज और हर एक्ट्स। अगर मान लो एक पार्टनर फर्म के ब्याह पे लोन लेके चला गया, और बाद में लोन का डिफॉल्ट हो जाता है, तो चारों के चारों पार्टनर क्या होंगे, लाइबल होंगे, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप का बिजनेस सेपरेट नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। इसे कहते हैं क्या, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनर जो है, एजेंट भी है, और पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल भी है। जब वो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, जब वो कोई डील में साइन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, प्रिंसिपल कहलाएगा। और जब वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कोई डील करने जा रहा है मार्केट में, तो एजेंट कहलाएगा। अब ये व्यक्ति अगर आपको गहने दिखा रहा है तो क्या है, ये एजेंट है। मालिक कौन है, प्रिंसिपल। कनब भाई साहब मालिक है, ये क्या है, आपका सेल्स पर्सन, एजेंट है। तो
पार्टनरशिप में पार्टनर जो होता है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। वो अपने काम से पूरी फर्म को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ठीक है। और फर्म के काम से वो भी बाइंड हो सकता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब आप जरा देखिए यहाँ पर। अब ये है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चार पार्टनर हैं, एक पार्टनर जो है वो सारे काम देखता है, बाकी सारे के सारे पार्टनर डोरमेंट पार्टनर हैं, वो अपने काम में बिजी। उन्होंने कहा पैसा लगा देते हैं, काम तो देखना भाई। तो व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट बोथ। Above statement has two important implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of the business of affairs. इसका मतलब वो प्रिंसिपल है, मालिक तो जाएगा बिजनेस में। And second, there exists a relationship of mutual agency between the partners. Each partner carrying on the business is the principal as well as agent for all the partners. As an agent, he or she represents other partners and thereby binds them through his or her act. And as a principal, he or she is bound by the act of other partners of the firm. अब जैसे मान लो इस केस में ये एजेंट जो है, ये कहता है सोना ये होगा वो होगा, बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे कर दिए इसने। ठीक है। और राइटिंग में कर दिए, फर्म के स्टैम्प, फर्म के लेटर हेड पे कर दिए और साइन कर दिए। तो क्या ये प्रिंसिपल भाई साहब बच जाएंगे अब उससे? नहीं बचेंगे ना। इसने अपने काम से बांध दिया ना उससे। तो यही रिलेशनशिप किसके अंदर दिखती है आपको, यहाँ दिखती है। अगर प्रिंसिपल हैं, अपने एजेंट के काम से आप फंस जाएंगे। और अगर आप एजेंट हैं तो अपने प्रिंसिपल के काम से आप तभी फंसेंगे। तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रिलेशनशिप कौन लेके चलता है, पार्टनर लेके चलता है। आई होप दिस इज फाइन। अब आते हैं किस एग्जाम्पल पर, इसी एग्जाम्पल पे कहाँ चला गया वो, ये नहीं, यहाँ आ जाइए। मंदिर मिलके बनाया सबने, पार्टनर थे चार, ग्राम पंचायत पार्टनर बनी, पार्टनर पार्टनर बना, पुजारी जी बने, आप लोग भी बने। लेकिन इससे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे पार्टनरशिप का, क्यों? क्योंकि व्हाट इज मिसिंग हियर, एजेंसी रिलेशनशिप इज मिसिंग हियर। क्या प्रधान या पुजारी एक दूसरे के ब्याह पे कोई डील साइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। चार लोगों ने मॉल में एक दुकान खरीदी, क्या आप एक दूसरे के ब्याह पे मार्केट में जाके कोई भी डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यू कैन मेक अ डील विद रिस्पेक्ट टू दैट दैट शॉप इन द मॉल, लेकिन बाकी तो नहीं कर सकते। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो क्या बोलोगे? म्यूचुअल। इस पर सीयूटी में क्वेश्चन आया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है। कई लोग बोलते हैं दो या दो से ज्यादा लोग। अबे दो या दो से ज्यादा लोग होने से भी तो फर्क नहीं पड़ता, बताया ना मैंने आपको। कई लोगों के दिमाग में आता है ना, दो या दो से ज्यादा लोग, मिनिमम दो होना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे दो होने के बावजूद भी तो बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा ना वो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो गॉट इट, इसका जवाब मिल गया आपको। तो आप मॉल में दुकान मिलके ले लीजिए, तो भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर आपने वो क्लॉज डाल दिया कि मैं तेरे ब्याह पे तू मेरे ब्याह पे कर लेगा, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अदरवाइज वो पार्टनर कुछ मर्जी कर लीजिए, आप कोई धंधा कर लीजिए, आप पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा वो। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, हम बाय बाय कर रहे हैं मैडम को। चलो बाय बाय। ठीक है। बिंगो, यू गॉट मोटिवेशन टुडे। ठीक है। अब आती है बारी क्या, शेयरिंग प्रॉफिट। हमने बोला था ना डेफिनेशन में, डेफिनेशन व्हाट मेंशन, डेफिनेशन क्या कहती है आपसे कि शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, सिर्फ प्रॉफिट्स बोल रहा है, प्रॉफिट नहीं। इट हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग, पिछली क्लास में बताया था इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेड मीनिंग है। अगर हम प्रॉफिट बांट रहे हैं तो क्या होगा, लॉस भी बांटने पड़ेंगे। आ जाइए देखिए इधर, इधर चलते हैं यहाँ। Another important element of partnership is that agreement between partners must be to share the profit as well as losses of the business. ठीक है। Though the definition contains the partnership act describe partnership in relation between the people who have agreed to share the profits of a business. The sharing of losses implied. क्या है? Implied है, मतलब obvious है, obvious है। ठीक है। जैसे मान लो कोई कोई जैसे कई बार मैं देखा ना, कई बार कहता है बारिश के मौसम में आके बंदा कहता है यार मैं तो बहुत भीग गया। अबे ऑब्वियस है, बारिश में जाएगा तो भीगेगा है ना, तो सूखा कैसे आ जाएगा? वो ऑब्वियस वाली बात हो गई यहाँ पर। फोन पे ना हाथ लगाओ, है ना। हाँ। अच्छा, कॉल आ रही है ज्वेलरी के लिए। ठीक है। और ये आउटफिट इसकी दीदी ने डिजाइन करा था वैसे, है ना। कुछ नहीं, चल। आई होप वी ऑल आर क्लियर अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फीचर बोली हम लोगों ने, देखिए। सबसे पहले क्या बोला हम लोगों ने, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो राइटिंग में होना चाहिए,
फिर क्या होना चाहिए हमारे पास? बिजनेस होना चाहिए कौन सा? लॉफुल, लीगल नहीं, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए लॉस के साथ साथ। ठीक है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इज इंपॉर्टेंट इफ सम पर्सन ज्वाइंस हैंड फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इसको भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आपने क्या कर दिया, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, आप 10 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर ने मिलकर एक हॉस्पिटल खोला। अच्छा, आपने सुना होगा खान सर, खान एकेडमी वाले, वो जनरल स्टडीज वाले बिहार में, उन्होंने क्या करा, एक हॉस्पिटल खोला। 20 रुपया 30 रुपया पैसा लेते हैं, बस मिनिमम पैसा। अगर वो 3 4 लोग हैं, वो अलग पांडे जो हो गए, फिजिक्स वाला वाले, खान सर हो गए, और बहुत सारे स्टडी आईक्यू वगैरह के चारों ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर अगर क्या कर दिया, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां बिजनेस एलिमेंट क्या है, मिसिंग है। और बिजनेस भी कौन से वाला? लॉफुल वाला। बिजनेस भी लॉफुल होना चाहिए भाई, वैसा वाला। अब बारी आती है क्या, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवियरली टू द थर्ड पार्टी। मतलब एक दूसरे के प्रति तो लायबिलिटी है ही आपकी, लेकिन थर्ड पार्टी के प्रति आप उतने लायबल है जितना एक पार्टनर लायबल है। ये भी क्या होता है, जॉइंट। और लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज व्हाट? अनलिमिटेड। देयर इज अ पार्टनरशिप, इसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, या उसके बारे में मैं रिवीजन में बताऊंगा, अभी नहीं बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है, जहां पर क्या होता है, पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता, बट हमारे देश में चलता है, ऐसा होता है। इसके बारे में हम रिवीजन में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, पार्टनरशिप ने कुछ कर दिया, कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, तो सब फंसते हैं। अब जैसे देखा होगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी। किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो है, उस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैंप लगता है, ऑडिटर का। उसमें सारे लोग साइन नहीं करते, एक पार्टनर साइन करता है। अब उसने साइन करा मतलब बाकी के 5 पार्टनर ने भी साइन करा। अगर कोई लीगल मिसलीडिंग एक्ट पाया गया उसके अंदर, या कोई भी फ्लॉ पाया गया, तो वो पार्टनर और बाकी सारे पार्टनर क्या होंगे, इक्वली लायबल होते हैं। ठीक है। जैसे सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम, डायरेक्टर साइन करते हैं ना, उसमें कुछ गलत पाया जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो जो साइन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ अगर एक पार्टनर ने साइन कर लिया उस पर, और कुछ गलत पाया गया, कोई रूल रेगुलेशन की वायलेशन पाई गई, तो सारी की सारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो इक्वली लायबल होती है। इसकी बात ये कर रहा है। Not only that, the liability of a partner for acts of the firm also unlimited. This implies that his private assets can also be used to paying off the firm's debt. Unlimited liability होती है। I think these are the features. चलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये तो ओरल भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट बोलेंगे तो क्या होगा, ये रिटर्न होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट शब्द यूज नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो ओरल। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव इट इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। क्या है? Partnership comes into existence as a result of agreement among the partners. Agreement can be either oral or written. Partnership Act doesn't require the agreement must be in writing. लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, एग्रीमेंट को राइटिंग में ही रखें। ठीक है। वेर एवर इट इज इन राइटिंग, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड एग्रीमेंट आर कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल होती है, सारे के सारे आस्पेक्ट्स होते हैं। क्या क्या डिटेल होती है वो आपने बचपन में पढ़ लिया था, उसका हम डिटेल नहीं करेंगे। रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, लॉसेस को कैसे, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, सैलरी कमीशन क्या दिया जाएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट में डालेंगे, कितना रिटेन अर्निंग्स करेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेंशन। ठीक है जी। अच्छा, सारी की सारी डिटेल अबाउट ये सब कंटेन करी जाती है। क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और सभी पार्टनर का एग्रीड एक्सेप्टेड करके साइन करना है। साइन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बिल्कुल बेकार माना जाएगा। ठीक। थोड़ा आगे चलते हैं। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डीड शुड बी द डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट, आपने देखा होगा ना, पोस्टेज स्टैम्प होती हैं, रेवेन्यू स्टैम्प होती हैं, और क्या होता है, स्टैम्प पेपर होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा, जब पेरेंट्स प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टैम्प पेपर लगते हैं ना उसमें। अब तो ई स्टैम्प लगती है, वो स्टैम्प, उसके एक्ट उसके हिसाब से ड्राफ्ट होनी चाहिए। एंड प्रिफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म की लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। याद है कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। वैसे करके बोलना है कुछ, इज दैट ओके? ये वाला पार्ट है। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर नोट्स।
इसे आप पढ़ सकते हैं। ये सब वही है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन ड्राइंग्स, मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, सैलरी कमीशन, ड्यूटी लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रिजोल्यूशन, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, rule to be followed in case of admission, retirement, death of a partner, any other matter relating to the conduct of business. Normally, the partnership deed covers all matters affecting relationship of partners among themselves. And if there is no express agreement on certain matters, then the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall be applied. कैसे? इसकी बात मैंने आपसे यहाँ करी थी। अब हम आगे कौन से पार्ट पर? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब? जब क्या हो? पार्टनरशिप डीड ना हो, या पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट। ठीक है जी। हमेशा नहीं होगा साइलेंट, ये वाला पार्ट। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो कुछ अलग, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया है उनकी बात करते हैं, जैसे ये रहा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। और क्या होता है? रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग है भाई, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट है, ध्यान रखना। बाकी क्योंकि तुम बोलो कि नहीं नहीं, कोर्ट लॉ में भी ये रेलेवेंट होगा, नहीं। हम पार्टनरशिप किस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। हम पार्टनरशिप को विद रेफरेंस ऑफ लॉ नहीं पढ़ रहे भाई, बड़ा क्लियरली है। तो सबसे पहले तो डिमार्केशन क्या है, कि पार्टनर और बिजनेस दोनों क्या है? अलग अलग हैं। जबकि कानून क्या कर रहा है? पार्टनर और बिजनेस क्या है? अलग अलग नहीं है। हमें किसे फॉलो करके चलना है? अकाउंटिंग को लेके चलना है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट हो तो किस रेशियो में बटेगा? इक्वल। कोई रेशियो नहीं गिवन है। ए ने लगाया 10 लाख रुपए, बी ने लगाया 2 लाख रुपए, सी ने पैसे नहीं लगाया, और इन्होंने डिसाइड नहीं करा पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो इक्वल बटेगा। चाहे तुम लगाओ चाहे ना लगाओ, तुम पार्टनर हो तो इक्वल बटेगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है जी। ऐसा करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम टू द फर्म एज अ मैटर ऑफ राइट। राइट नहीं है किसी का। डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, 5%, 10% तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो अगर अगर डीड में नहीं मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ एक गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू बिजनेस। बेटा ध्यान रखना, जब भी हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। गॉट इट? तो बिजनेस, अब आप यहाँ देखिए, ये कंफ्यूजन हम आज ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है लोगों के बीच में। ये भाई साहब है बिजनेस, यहाँ पर ये बिजनेस है, ठीक है जी। और ये बिजनेस से रिलेटेड क्या चल रहा है हमारे पास? ये पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर और यहाँ है, एक पार्टनर और यहाँ है। ये ए भाई साहब, ये बी भाई साहब, ये सी भाई साहब, ये डी भाई साहब, ठीक। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी पे आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन क्या देना पड़ता है? कैपिटल देना पड़ता है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं बोलूं आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? ये एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? इसका उल्टा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा बिजनेस के लिए? इनकम कहलाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगी वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इनकम कहलाती है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल। फर्क समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? अलाउड ऑन कैपिटल होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? चार्ज ऑन कैपिटल होता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटरेस्ट इज अलाउड स्लैश चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट अलाउड मतलब कैपिटल की बात कर रहा है, और चार्ज मतलब ड्राइंग्स की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम ऑन, या इंटरेस्ट अलाउड स्लैश चार्ज एट द रेट 10%। इसका मतलब क्या हुआ? अलाउड बोल रहा है तो किस पे बोल रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है। और चार्ज बोल रहा है तो किस पे बोल रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल रहा है। ठीक है। अलाउड मतलब एक्सपेंस, चार्ज मतलब क्या है? इनकम। अबे नोट तो करो, कहीं पर गड़बड़ करोगे, अपने नोट्स पे नोट कर लो इसे। तो अगर हम बोलें क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, तो वो क्या बनेगा? एक्सपेंस। और अगर बोलेंगे क्या, चार्ज, तो क्या बनेगा वो? बिजनेस के लिए इनकम बनेगा। पार्टनर के लिए क्या बनेगा इससे कंसर्न नहीं करना आपको, को देखना बिजनेस के लिए क्या बनता है वो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड क्या कहेगा? बिजनेस के लिए क्या होगा वो? एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन चार्ज बिजनेस के लिए क्या होगा? ड्राइंग। ठीक है। अब अब इस कंसेप्ट का कहाँ यूज होता है, सुनो। ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज कहाँ होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये सर, ये नोट कर लिया। देखिए इसका यूज कहाँ होता है। हमने बोला
लोन ऑफ, हमने एक शब्द यहाँ यूज करा, पार्टनर्स लोन 2 लाख, ठीक है। और हमने यहाँ करा क्या, पार्टनर्स लोन 3 लाख, हमने यहाँ लिखा, ठीक है। और ये पार्टनर्स लोन जो है ये डेबिट वाला है, और ये क्या है, क्रेडिट वाला है, ठीक। और हमने लिखा क्या, इंटरेस्ट इज अलाउड या चार्ज, इंटरेस्ट इज अलाउड चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है जी। बताओ कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला, कौन सा इंटरेस्ट इनकम वाला, बताओ। हाँ जी, कौन सा वाला। अगर आपको अलाउड या चार्ज का मतलब नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अलाउड मतलब हमारे लिए एक्सपेंस, हमारे लिए एक्सपेंस कब, जब हमने लोन लिया होगा। और चार्ज कब, जब हमने क्या होगा, दिया होगा। कैसे पता लगाएंगे कौन सा लिया कौन सा दिया, आइए देखें। जिसके साथ शब्द लगता है क्या, डेबिट। डेबिट कौन सा वाला लोन है, एसेट्स वाला लोन है, ठीक है। ये लोन क्या होता है, इसे बोलते हैं दिया, ये लोन दिया। और ये क्रेडिट वाला, ये क्या होता है, ये लायबिलिटी वाला लोन है, ये क्या होता है, आपने लिया, ऐसे करके। तो इस पर क्या होगा, इस पर, इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इस पर चार्ज होगा, क्या होगा, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ध्यान रखना। इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इस पर अलाउड होगा, इसका ध्यान रखना, इसे नोट कर लें कहीं पर। तो अलाउड और चार्ज का डिफरेंस ध्यान रहेगा। कैपिटल के केस में, ड्राइंग के केस में तो बड़ा क्लियर होता है, लेकिन डाउट फंसता है कहाँ पर, पार्टनर्स का लोन के आगे डेबिट लिखा हो क्रेडिट लिखा हो, और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस पर हमें इंटरेस्ट देना है और किस पर इंटरेस्ट हमें लेना है। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड इट। ये आपके पास आया अलाउड या चार्ज का मतलब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, इज दैट ओके टू एवरीबडी, इधर से ऋतिका वीरेन या बाकी लोग। यस सर। यस सर। यस सर। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो इस तरह के छोटी छोटी चीजें तड़के के रूप में डालूंगा, तो वहां अगर आपकी क्लैरिटी होगी तो यू कैन इजीली हैंडल द क्वेश्चन। और इन्हीं पे खेलते हैं एग्जामिनर्स, क्योंकि बच्चों को मतलब नहीं पता होता इन चीजों का। तो अगर लोन के आगे डेबिट लिखा है तो वो एसेट्स है, पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और लोन के आगे क्रेडिट लिखा है तो क्या है, वो लायबिलिटी है, उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, मतलब अलाउ करेंगे, हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। ऐसा लेके चलना है। फाइन, क्लियर। चलो आगे चलें। देख लिया, चलो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, ये अलाउड होता है तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नहीं इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड पेबल इफ द पार्टनरशिप इज साइलेंट ऑन इट। और दूसरी बात, अगर फर्म को लॉस होगा तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे, अभी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, चार्ज का मतलब समझ रहे हैं, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, नो इंटरेस्ट इज चार्ज। अलाउड मतलब एक्सपेंस कैपिटल पर, चार्ज मतलब वसूली करने इनकम वाला नहीं दिया जाएगा, ठीक। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, आगे इंटरेस्ट लोन। और इंटरेस्ट लोन का बेस हम बना चुके हैं पूरी तरह से। आइए देखते हैं। इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म, कौन सा वाला, डेबिट वाला क्रेडिट वाला, विच वन, कौन सा लोन है ये, बता बेटा कौन सा लोन है, क्रेडिट वाला लोन, ठीक है। हमने लिया, पार्टनर ने दिया, हमने लिया, ठीक है जी। इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, he or she shall be entitled to get interest on the loan on such loan at the rate 6% per annum। अगर साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है किसी के लोन का निरादर नहीं करना है। अगर किसी पार्टनर ने क्या कर दिया, लोन हमें दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं, अच्छा देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी डिसाइड है 10%, फिर तो 10% ही जाएगा भाई। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है, पार्टनर का लोन क्रेडिट वाला दिख रहा है, देन यू मस्ट पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है जी। अब आया इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म टू एनी पार्टनर, ये कौन सा लोन है भाई, डेबिट वाला, एसेट्स वाला, मतलब हमने लोन दिया। बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन मैंने दिखा क्या, कि पार्टनर, फर्म हैज एडवांस लोन टू अ पार्टनर, ये पार्टनर्स लोन डेबिट वाला, ठीक है।
पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, क्या ट्रीटमेंट होगा? 6%। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़िए क्या कहता है कानून। इफ फर्म एडवांस एनी लोन टू द पार्टनर, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन सच लोन एट अ प्रेस्क्राइब रेट। यानी जो डीड में रेट होगा वो। और अगर वो रेट नहीं है तो क्या होगा? इन केस इंटरेस्ट रेट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन सच लोन। लोन क्रेडिट वाले पे रेट नहीं है तो 6% लगेगा, लेकिन लोन डेबिट वाले पे रेट नहीं है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं वसूल करेंगे आप। ये ध्यान रखना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में लोग गड़बड़ करते हैं। मैं बताऊं, तुम में से गड़बड़ करेंगे जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो। दिमाग में क्या पट्टी चढ़ी रहती है? वो पार्टनर्स लोन। अरे ये तो देखो कि लोन क्रेडिट वाला है डेबिट वाला है। लोन क्रेडिट वाला है, लोन लायबिलिटी वाला है, रेट नहीं मेंशन है, पार्टनर्स वाला लोन है तो 6% है। लेकिन लोन डेबिट वाला, लोन पार्टनर को दिया हुआ, लोन एसेट्स वाला, रेट मेंशन नहीं है, कुछ नहीं। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये ध्यान रखना। ठीक है, बुक में दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे पता नहीं। ठीक है। रेमुनरेशन कहते हैं पार्टनर को दिए जाने वाला सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन। भाई काम करोगे तो सैलरी कमीशन भी मिलता है पार्टनर्स को, है ना, इंसेंटिव बेस्ड होते हैं। अगर डीड साइलेंट है तो नो सैलरी नो कमीशन। क्या लिखा है? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन नहीं है तो भैया कोई क्या ना सैलरी देनी है ना कमीशन देना है, बिल्कुल नहीं देना आप। क्या मैनेजर को भी सैलरी नहीं दोगे? बताओ। क्या मैनेजर को कमीशन नहीं दोगे? देना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो चार्ज और अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें। और नंबर नेक्स्ट, admission of a partner, new partner cannot be admitted unless all the partners are agree to it। ठीक है जी। A B C D चार पार्टनर थे। ई एक पार्टनर आया और A B C D चार में से ABC कहते हैं कि भाई इसको बिजनेस के अंदर बुला लो, लेकिन डी कहता है नहीं बुलाना। हम पूछते तेरी परेशानी क्या? कहता है मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। एनी XYZ रीजन। हमें क्या मतलब इस बात से? भाई समझ लीजिए, जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, एक चिड़िया को भी आप अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते हैं। पार्टनरशिप एक बड़ा क्लियरली कहता है। ठीक है। ऐसे ही जब तक सब लोग डिसाइड ना करें तो पार्टनर फर्म छोड़ के जा भी नहीं सकता है। ये भी ध्यान रखना। वो हम डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत अभी हो गई है। क्लियर? तो नो पार्टनर, अच्छा मान लो A B C D था। डी जाता है कहता है मेरा बेटा ना इसे पार्टनर बना लो। ABC कहते हैं तू तुझे झेल लिया सारी उम्र, अब तेरे बेटे को झेलेंगे, नहीं बनाते। ठीक है। तो डी कहता है मैं नहीं जाता। तो ठीक है, नहीं जाएगा, उसे निकाल भी नहीं सकते आप। कोर्ट ऑफ लॉ की मदद से निकाल पाएंगे, अदरवाइज ABC चाहते हैं कि डी को निकाल दिया जाए, नहीं निकाल सकते जब तक डी खुद नहीं चाहेगा। यही परेशानी है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की हम लोगों ने क्या करी है, ये इससे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। देर आर सर्टेन राइट्स ऑफ अ पार्टनर। सेक्शन CUT के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट्स में सेक्शन भर भर के डाले हैं। ठीक है, आपके टीचर खेल सकते हैं इनसे आपको। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12 है, मतलब हर पार्टनर को राइट है कि बिजनेस के कंडक्ट में क्या करे, वो पार्टिसिपेट करे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। है ना, ऐसा नहीं कि तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया, वो नहीं, अगर उसने ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर नहीं बनेगी बात। डेमोक्रेटिक सेटलमेंट होता है। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। A B C D पार्टनर चाहते हैं कि ब्रांड एंडोर्समेंट जो है वो कौन करे। एक नई लड़की है फिल्म इंडस्ट्री में, चंकी पांडे की बेटी का नाम क्या है भाई? अनन्या पांडे। वो चाहते हैं अनन्या पांडे ब्रांड एंड एम्बेसडर बने। ठीक है। तो धन्य कहता है ना ना ना, नहीं पसंद शक्ल इसकी, नहीं बनेगी है, हमें तो सुहाना खान चाहिए। है, है भाई। अच्छा, फिर कौन चाहिए? फिर कौन पसंद? तुमसे पूछ कौन रहा है? कोई पसंद नहीं है। चलो ठीक है। तो क्या होगा? कैन शी बी ए ब्रांड एम्बेसडर? बोलिए। अच्छा चलो ठीक है। पांच पार्टनर हैं। तीन पार्टनर कहते हैं अनन्या पांडे, दो पार्टनर कहते हैं सुहाना खान, किसकी चलेगी? हाँ, बोल तो भाई। किसी की नहीं चलेगी? नफर बच्चा, क्यों नहीं चलेगी? मेजोरिटी विंस। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजोरिटी विंस है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मेजोरिटी विन नहीं होगा बस। बाकी सब जगह पे क्या होगा? भाई A B C D कहते हैं कि सप्लायर X होगा। ठीक है। F कहता है सप्लायर Y होगा।
किसकी चलेगी? ABCD की चलेगी। करेक्ट। ध्यान रख रहे हैं इस बात को? ठीक है। ABCD कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स पर इंटरेस्ट रेट 10% लगेगा। बी कहता है मतलब पांचवा पार्टनर कहता है कि 6% लगेगा। किसकी चलेगी? ABCD की चलेगी। डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, मेजोरिटी विंस होता है। लेकिन ये मेजोरिटी विन का फॉर्मूला कहाँ गायब हो जाता है? एडमिशन में। ABCD कहते हैं पार्टनर ई बनेगा, पार्टनर एक्स बनेगा, ई कहता है नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसका ऐसे क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। बिल्कुल ठीक है। राइट टू रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन, राइट है। अगर काम करते हैं तो ठीक है, डीड में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। और राइट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेक्शन 13C कहता है मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर डीड में होगा तो, अदरवाइज नहीं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर ऑन द फर्म, अभी हमने बात बोली थी ना इसकी। अगर कुछ नहीं हो तो कितना परसेंट होगा इंटरेस्ट? कौन से वाले लोन पर? क्रेडिट वाले लोन पर। कौन से वाले लोन पर? लायबिलिटी वाले लोन पर। इसकी बात करते हैं, ठीक है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मुझे एग्जांपल लेने पड़ेंगे तो मैं नहीं ले सकता अभी। और देखिए कौन सा राइट यहाँ पर है हमारे पास। ये भी नहीं। हाँ, राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी राइट आपके पास है। और पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये ध्यान रखना। एक पार्टनर कहता है मेरे मुंह में आंत नहीं, मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मुझे छोड़ दो। बाकी पार्टनर कहते हैं नो 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 नो, तू तो जाएगा नहीं, तू जब तक मरेगा नहीं तब तक यहीं रहेगा। कह रहा भाई छोड़ दो मुझे, जाने दो। आएंगे भी सबकी मर्जी से, जाएंगे भी सबकी मर्जी से, नहीं रिटायर हो सकता बंदा जब तक बाकी सब नहीं चाहेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। राइट ऑफ नॉट टू बी एक्सपेल्ड। होता है ना, कई लोग पार्टनर क्या करते हैं, गैंग बना लेते हैं, एक को भगा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक भगाने वाला भी नहीं चाहेगा तब तक नहीं भगा सकते। तो वो क्या करते हैं, मेंटल टॉर्चर हो जाता है, रात को जाके कट्टा लगाते हैं कनपट्टी पे, निकलेगा नहीं निकलेगा बता। अभी एक बंदा रील बना रहा था, पता, दिल्ली में। देखा आप लोगों ने? और वो रिवॉल्वर, भरी रिवॉल्वर रख के ऐसे करा, ऐसे ऐसे, हाँ गोली लगी, बिल्कुल दिल को पार करती, वहीं गिर गया 1 मिनट में। भरी पिस्टल को लेके टशन कर रहा था बंदा, ऑन द स्पॉट मर गया। रील वाले। राइट ऑफ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। फिर लायबिलिटी विल डिस्कस, ये बाकी पार्ट हमारा बहुत सारे एग्जांपल के साथ बताना होगा मुझे। आई डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। एंड आई गिव यू अनदर हैंड आउट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। और ये जो आपको डॉक्यूमेंट ये से पढ़े हैं, इसे पढ़ के आना है आप लोगों ने, ठीक है। और ये जो बुक है दिखाना जरा, एक बार नाम लिखा है इस पे, इधर दिखा। तो फिर है ना, ये वाली ये किताब आप ले लें सब लोग। दिख रही है सबको? कैन यू सी दिस? ले लें इसको, ये लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए